सुप्रभात। कल हमने शब्द विचार को पढ़ा। तो शब्द विचार में हमने देखा कि शब्द किसे कहते हैं, इसके भेद कितने हैं। हाँ, तो भेद के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके थे कि इसके 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, है ना। तो 4 हम लोग पढ़ चुके थे। इसके भेद 4 हैं और हम लोग देख चुके थे। पहला उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर, है ना। रचना के आधार पर भी हम लोग पढ़े कल, और आज हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर, तीसरा। ठीक है, देखिए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द और चौथा विलोम शब्द। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले एकार्थी शब्द। एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक ही अर्थ ना, जिसका कोई एक ही अर्थ निकलता हो, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, घर, लड़का, कुर्सी, चटाई, शेर, सड़क आदि। तो वैसे शब्द जिसका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता हो, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। फिर दूसरा है आपका अनेकार्थक शब्द। अनेक अर्थों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर, है ना, कर। तो कर का प्रयोग हम लोग कर किस किस चीज को कहते हैं? हाथ को भी कहते हैं, टैक्स को भी कहते हैं, या एक क्रिया भी है ना। जैसे कहते हैं कर से हो गया करना, या हाथी का सूंड को भी कर कहा जाता है ना। कर जोड़कर प्रणाम करना, यानी हाथ जोड़कर प्रणाम करना। कर वसूलना अर्थात टैक्स, है ना। तो कर का हम अनेक शब्दों में प्रयोग करते हैं। हर जगह वाक्य के आधार पर उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो इसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द, जिसका शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो। कई तरह के अर्थ उसके होते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए समान अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ, है ना। जैसे शब्द तो से एक ही रहेगा, लेकिन उसको और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे देखिए रात्रि को हम लोग रात भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, विभा भी कहते हैं, राका भी कहते हैं, है ना। तो एक ही अर्थ उसका एक ही रहेगा, लेकिन अलग अलग उसके शब्द रहेंगे, उसे क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द। उसके बाद देखिए चौथा है विलोम शब्द। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। तो विलोम शब्द भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। विलोम का अर्थ है उल्टा, है ना। जैसे सुख का दुख हो गया, अच्छा का बुरा हो गया, दिन का रात हो गया, क्रय का विक्रय हो गया, कोमल का कठोर हो गया, आय का व्यय हो गया, शुद्ध का अशुद्ध हो गया, लाभ का हानि, जन्म का मरण। तो ये क्या है? उल्टा, विपरीत, है ना। विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रयोग के आधार पर। चौथा और अंतिम, है ना। शब्द को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें अंतिम है प्रयोग के आधार पर। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखें कि जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है ना। तो वैसे शब्द जिसका लिंग, वचन, कारक आदि के कारण उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला संज्ञा के आधार पर परिवर्तन, दूसरा सर्वनाम के आधार पर, तीसरा है आपका विशेषण के आधार पर, और चौथा क्रिया के आधार पर, है ना। जैसे संज्ञा आप लोग जानते हैं, सर्वनाम भी जानते हैं, विशेषण जानते हैं, क्रिया जानते हैं। तो इन सबों के आधार पर इसका क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद देखिए अविकारी शब्द।
जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित अथवा विकृत नहीं होते हैं। ठीक है, विकारी में हमने देखा कि लिंग, वचन, कारक आदि के कारण उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन अविकारी में हम लोग देखते हैं अविकारी जिसमें कोई विकार न हो, है ना। तो अविकारी वैसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन या विकृति नहीं होती उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। क्रिया विशेषण है ना, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। संबंध बोधक जो किसी का दूसरे से संबंध बढ़ाते हैं। समुच्चय बोधक जो साथ साथ चलते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, जैसे वाह, हाय, अरे, आहा, ओह, छी, शाबाश आदि। ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक। विस्मित, विस्मयादि का मतलब है विस्मित होना, है ना। तो विस्मयादि बोधक शब्द ये सब हैं। तो इनमें क्या होता है, कोई विकृति नहीं आती है। ठीक है, अब इसका प्रश्नोत्तर आप लोग कीजिएगा। मैं प्रश्नोत्तर सेंड कर चुकी थी पहले, वीडियो बनाने का मुझे समय नहीं मिला था तो मैंने आपका प्रश्नोत्तर करवा दिया था, और आप लोग इसको फेयर में नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।